हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे स्टार्टिंग करें, किन सब्जेक्ट्स को पढ़ें, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एंड किस सब्जेक्ट से ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, मीन्स टू से ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज इन दिस वीडियो में। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी। सो हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की। आप सबने सुना होगा कि एनसीईआरटी जो बुक्स होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे एग्ज़ाम के लिए, और आपने सही सुना है बिकॉज एनसीईआरटी के बिना बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं। कहीं ना कहीं यदि आप यूपीएससी के की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एमपीपीएससी पढ़ रहे हैं या फिर एसएससी, आप लिटरली कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे मस्ट है एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करना। देखो, हम यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से ही मोटी मोटी बुक्स नहीं उठा लेंगे और आप उनको पढ़ ही नहीं पाओगे गाइस। कि आप इतनी मोटी मोटी बुक्स उठा लिया और आपसे बोल दिया जाए कि आप इसको रीड करो और आपको पढ़ना, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उतनी बिल्ड ही नहीं हुई आपकी। और आप यदि बिगनर से, आपको नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी बुक्स सबसे मस्ट है। अब आप कहोगे एनसीईआरटी बुक्स मिलेगी का, एनसीईआरटी बुक्स किस क्लास से किस क्लास तक पढ़नी है, तो एनसीईआरटी बुक्स हमें पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक। वैसे तो थर्ड से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि थर्ड। हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, किन बुक्स को हमें पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या फिर किन किन किस राइटर्स की बुक्स ज़्यादा अच्छी होती हैं। मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट हम किन को पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन ईजिली हो जाए, जल्दी हो जाए। देखो, सभी चाहते हैं ना, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम मोस्टली हम यही चाहते हैं कि हम जिस बुक्स को भी रीड करें और हमारे एग्ज़ाम उससे क्वेश्चन ही आए हमारे एग्ज़ाम पेपर में, राइट। तो हम हमेशा बुक्स के बारे में देखते रहते, बट हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि हम किन बुक्स को पढ़ें, हमें किन बुक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप चाहे यूपीपीएससी की तैयारी करो, आप स्टेट लेवल की तैयारी करो, आप एसएससी की तैयारी करो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक्स आपने सुना है, ऑब्वियसली सुना होगा। यदि आप स्टार्टिंग फेज में तो आपने सुना ही होगा। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी तो बेस है। ये सोचो, अल्फ़ाबेट्स का जैसे ए से स्टार्ट होता है, ABCD में 26 लेटर्स होते हैं और ए जो स्वर होता है तो हम कहाँ से स्टार्ट, ABCD। ऐसे ही जब हमें शुरुआत करनी पड़ती है किसी चीज़ की तो हमें उसका पहले उस चीज़ को समझना होता है। वो समझेंगे कैसे, एनसीईआरटी बुक्स से। देखो, मैं आपसे कहूँगी आप तैयारी कर रहे हो और मैं आपको दे दूँगी कि ये किरण पब्लिकेशन की बुक्स है, इसको पढ़ो, ये SK चौधरी किसी की भी बुक्स है, इसको पढ़ो। आप कर पाएंगे रीड? आप नहीं कर पाएंगे। कर भी लेंगे रीड तो आप उसको और समझ आप इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि एक बार में किसी को भी चीज़ें समझ में नहीं आती। वो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। सो देखो, एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं वो हमें 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक्स को कवर करना है। अब आप बोलोगे बुक्स कहाँ मिलेंगी, बुक्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। आप प्ले स्टोर से एनसीईआरटी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन पढ़ने की हैबिट नहीं है तो फिर आप बुक्स भी ले सकते हो। ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हैं तो आप बुक्स मंगा भी सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से भी मंगा सकते हो। और यदि आप स्कूल में टीचिंग करते हो, जैसे मेरा गवर्नमेंट स्कूल है तो मेरे स्कूल में बुक्स हैं तो मैं उनको निकाल के पढ़ लेती हूँ, तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो। आप किसी के थ्रू आपको मिल जाए बुक्स तो भी आप ले लीजिए, है ना। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए। बहुत छोटी छोटी स्मॉल में बुक आती है। मैं एक दिन आपको बुक्स का रिव्यू दे दूँगी, सारी बुक्स आपको बता दूँगी। एनसीईआरटी
की बुक्स देखो बहुत कम चैप्टर होते हैं, बहुत छोटी सी बुक लिस्ट होती है, और आप जब आपको इतनी छोटी सी बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट और आपको इतनी छोटी बुक है, बट इस छोटी बुक में, इस पतली बुक में इतना सारा मटेरियल होगा, तो पहले आप उनको पढ़ो। आप जब डायग्राम से पढ़ते हो तो डायग्राम से चीज़ें पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं हमें, और डायग्राम बना रहेगा तो आपको कुछ रिलेटेबल जो चीज़ें होती हैं ना वो भी हमारी क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि चावल, सबसे पहले चावल कहाँ मिला हिस्ट्री में, और कौन सी चीज़ पहले कहाँ हुई, ये काफ़ी सारी ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। इसलिए कहते हैं कि बुक्स, मोटी मोटी बुक्स को रीड करने से सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बोर्ड्स बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है, ना ही आपको कहीं बहुत कॉस्टली पड़ेंगे कि ख़रीदना पड़ेगा, बट आप यदि शुरुआत कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए, और अभी से उसको रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। रीड करने के साथ साथ आप एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे वो। और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद जो बहुत मोटी मोटी जो बुक्स होती हैं ना एनसीईआरटी की, जिसमें हमारा पूरा हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पॉलिटी को डिवाइड कर दिया, फिर ऐसे ज्योग्राफी हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें यदि हमारे पास एक बुक में भी सारा सिलेबस होगा तब भी हम उसको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो कम्प्लीटली समझ में भी तभी आएंगी चीज़ें जब हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स नोट्स को पढ़ा होगा एंड हमने शॉर्ट्स नोट्स बनाए होंगे। तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा मस्ट है, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाइए, एनसीईआरटी बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, और मैं हमेशा ये चीज़ आपको बोलती हूँ और अभी भी आपको बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बुक्स को आप इस तरीके से रीड कीजिएगा कि आपको वो एवरी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करे। ऐसा ना हो कि आज आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम देने जाओ, आज भी आप उसको पढ़ो, फिर नेक्स्ट आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, फिर आप उसको भी दो। ऐसा नहीं करो, आप जिसकी भी तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, एनसीईआरटी तो आएगा ही आएगा। जीएस तो ऐसा है ही नहीं कि जीएस वाला पोर्शन ना आए, इसलिए उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि वो आपको बार बार एग्ज़ाम्स में ना पढ़ना पड़े। फिर मैं बात कर रही हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना आपके सब्जेक्ट के, जीएस वाले पार्ट्स इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कहीं पीछे नहीं रहोगे। और जीएस तो एवरी एग्ज़ाम में आता ही आता है। फर्स्ट हो गया जीके जीएस, सेकंड हो गया आपका अपना सब्जेक्ट, जो भी आपका ग्रेजुएशन आपने जिससे भी पीछे एक, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, या फिर आपका ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी बुक्स ये सभी हेल्पफुल होती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी बुक्स को पढ़ने से पहले ये सारी बुक्स ज़रूर पढ़ें, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। एंड मे बी क्या उसमें क्या होता है, देखो जैसे बच्चों को पिक्चर्स वाली बुक्स बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। यदि कोई बुक्स और हमें बच्चों को पढ़ाना हो तो बच्चों के सामने क्या करो, हम पिक्चर्स बुक्स दे देंगे तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़, और उनको पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आता है। ऐसा ही हमारा भी है, हम भी भाई मशीन नहीं है, इंसान ही है। तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और हमें डायग्राम मिलते हैं तो हमें अट्रैक्टिव चीज़ लगती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। कुछ बच्चे तो ट्रिक से ही याद कर लेते, तो कुछ डायग्राम कुछ जिनको याद हो जाता है कि हाँ इतना अच्छा, मतलब इससे रिलेटेड ये, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है हमारी, है ना। तो एनसीईआरटी तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की पढ़िए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, या फिर आपका ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सीएस वाला पार्ट्स हो, राइट। ये था एनसीईआरटी। पहले आप एनसीईआरटी को बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ लीजिए। आफ्टर दैट आप मोटी मोटी बुक्स को उठाइए और पढ़िए। और आप यदि बुक्स रीड करना चाहें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, है ना। आप ऑनलाइन शॉप कर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो, अदरवाइज़ ऑनलाइन भी है, और प्ले स्टोर से आप एनसीईआरटी ऐप्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, जिससे आप कहीं भी पढ़ सकते हो। कि मोबाइल तो हमारे पास होता ही है ना, ऐसा तो होता ही नहीं हम कहीं भी जाओ और फ़ोन हमारे पास ना हो, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। अभी न्यू एनसीईआरटी भी है तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो सबसे बेहतर होगा कि पहले आप एनसीईआरटी को कवर करो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
मुझे लगा कि शायद मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। काफ़ी सारे बिगनर्स ऐसे होते हैं जिनको कोई डायरेक्शन पता नहीं होती है कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, कहाँ से करें। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई होप कि कुछ फिर से नया लेकर आऊँ, कुछ किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आऊँ। बट अभी मुझे ये ज़्यादा लगा कि मैं शायद ये आपके साथ शेयर करूँ, जो बिगनर्स होंगे उनकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हम कैसे पढ़ें, हमें शुरुआत करनी कहाँ से है। जैसे बच्चा होता है ना कि मैं मैथ्स कहाँ से शुरू करें, मैथ्स हमारा बिल्कुल ज़ीरो है, इंग्लिश हमारा बिल्कुल ज़ीरो है, CS हमारे से, तो हम कैसे शुरुआत करें। हमने पढ़ सब कुछ लिया बट हमें नहीं डायरेक्शन पता होती। तो ये वीडियो आई होप कि उनकी बहुत हेल्प करेगा उन स्टूडेंट्स के। एंड आई होप कि सबके ड्रीम्स पूरे हों। और एक बात और, मेहनत करो, ईमानदारी से करो, दिल से करो, नीयत साफ रखो, यूनिवर्स देखता है। और आई होप कि सब अच्छा होगा। और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय। जाने से पहले एक चीज़ और, अब आपने पढ़ तो लिया है, अब आप MCQ कहाँ से लगाओगे। हाँ, MCQ कहाँ से लगाओगे, रीड तो कर लिया बट समझोगे कैसे, उसके लिए भी एक मेरे पास एक आइडिया है। वो भी आप टेक्स्ट बुक पर जाके ईजिली लगा सकते हो आप, है ना। टेक्स्ट बुक पर जाइए, पास परचेस कर लीजिए, आपके ऑलवेज एवरी एग्ज़ाम में काम आएगा। उस पर आप लगाइए, अब एक एक टॉपिक्स के लगा लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने इस टॉपिक्स को कितना पढ़ा है। थैंक यू।